दोस्तों आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए या उन मुर्गी पालकों के लिए है जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। जो मुर्गी पालन कर रहे हैं वो मुर्गी पालन काफ़ी समय से कर रहे हैं लेकिन उन्हें मुनाफा नहीं होता है। मुनाफा क्यों नहीं होता है, उसके कई वजह हैं। आज इसी बारे में ये वीडियो रहेगी किस तरह से हमें मुनाफा बढ़ाना है। जो लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं उनको पूरी जानकारी नहीं है, जल्दीबाजी में उन्होंने मुर्गी पालन शुरू किया, कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। मान लिया आप अंडे के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं और आपने ब्रीड चुन ली जो कम अंडे देती है। आपको पहले ये पता होना चाहिए अगर अंडे के लिए काम करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली ब्रीड कौन सी है। आप वो ब्रीड चुनेंगे तभी आपको अच्छा अंडा उत्पादन होगा और उससे अच्छा प्रॉफिट होगा। यदि आपने गलत समय पे मुर्गी पालन शुरू कर लिया, जब अंडा उत्पादन सर्दी में आप अंडे की खपत ज़्यादा होती है और आप सर्दी में अगर मुर्गी पालन शुरू करेंगे और छोटा चूजा लाएंगे तो उससे आपका नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अच्छे अंडे उत्पादन के लिए वो ब्रीड आपको पता होनी चाहिए कि इस ब्रीड से हमें अच्छा अंडा उत्पादन मिलेगा। दूसरी वजह होती है आप फीड किस तरह का दे रहे हो। किसान भाई समझते हैं ऐसे ही हरे पे हम पाल लेंगे, जो घास फूस चरकर मुर्गी पे बड़ी हो जाएगी उससे मुर्गी को प्रोटीन नहीं मिलेगा और मुर्गी जितना समय अंडे पर आने में लेती है उससे 1.5 से 2 गुना समय लेगी, उस वजह से भी आपका नुकसान होगा। उसके लिए ज़रूरी है फीड देना। एक तो आता कंपनी फीड जो कि महंगा पड़ता है। अगर आप करेंगे, ट्रेनिंग लेके करेंगे, प्रशिक्षण के बाद करेंगे तो आपको ये पता होगा कि इस फीड में हमें क्या क्या मिलाना जिससे कि हमारी मुर्गी का अंडा उत्पादन अच्छा रहे। तीसरी बात होती है कि आप सेल कहाँ कर रहे हैं। यदि आपको मार्केटिंग का नहीं पता है तो भी आप नुकसान में आएंगे, क्योंकि जो फार्मर होता है उसको ये मानिए कि मक्खन और घी कोई और खा रहा, दूध कोई और पी रहा, उसको छाछ मिल रही है लास्ट में, तो उस फार्मर को नुकसान होगा। चौथी वजह होती है कि आप अपना माल कहाँ सेल करेंगे। यदि आपको मार्केटिंग का नहीं पता है, कहाँ मार्केट है, कहाँ बेचना है, कितने में बेचना है, कौन लोग आपके ग्राहक होंगे, यदि इसकी जानकारी है तब भी आपको मुर्गी पालन में नुकसान होगा। उसके बाद अगर आप बड़े स्केल पर कर रहे हैं तो अगर आप सिर्फ अंडे पे काम कर रहे हैं तो आप अंडे का तो सिर्फ सर्दी का समय होता है, उसके बाद गर्मी में जो अंडा उत्पादन होगा उसका आप क्या करेंगे। एक मॉडल होता है कि आप बर्ड को तैयार करके चिकन पर्पज से, तो वो अलग मॉडल है। यदि आप सर्दी में अंडे का काम कर रहे हैं, बर्ड भी सर्दी में ही बिकता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका अंडे का उत्पादन व्यर्थ जाएगा। तो उसके लिए आपको अपनी हैचरी लगानी पड़ेगी। हैचरी से आप अपने चिक्स निकालेंगे और उनको बेचेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा मुर्गी पालन करने का समय जो होता है वो अप्रैल मई ये महीने होते हैं। मार्च से मई तक जब आप बर्ड को या चूजे को डालते हैं तो वो अंडे पर आने में 5 महीने लेता है। जब तक सर्दी की शुरुआत होती है तब तक वो बर्ड अंडे पर आ जाता है और आपको एक अच्छा उत्पादन मिलता है। आप उससे अंडा उत्पादन लें और उसके बाद में उस बर्ड को अगर आपने हटाना भी है तो आप उसको चिकन पर्पज से सेल कर सकते हैं। तो हैचरी कैसी होनी चाहिए, हैचरी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हैचेबिलिटी मिले। किसान भाई को सबसे पहले तो फीड अपना बनाना चाहिए अगर आप लंबे समय तक पोल्ट्री में टिके रहना चाहते हैं। दूसरे मार्केटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरे अगर आपकी हैचरी अपनी होगी, अपना चूजा निकालेंगे तो गर्मी में जो अंडा आपका कोई नहीं खरीदता उससे आप बर्ड निकाल कर आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां अच्छी प्रकार की हैचरियां, अच्छी हैचेबिलिटी वाली मिलती हैं। इसके बाद हम वहीं लेकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हैचरी मॉडल। चलिए अगला पार्ट वीडियो का हम वहीं पर करेंगे। अभी हम आ चुके हैं SM इनक्यूबेटर पालघर मुंबई में। हमारे साथ में सागर माली जी आगे आपको ये बताएंगे किस तरह से आपको इस प्रोफेशन को प्रॉफिट में लाना है। तो सागर जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को पहले अपना एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम सागर माली है। मैं SM इनक्यूबेटर्स गए एक 8 से 9 साल से चला रहा हूँ। 2017 में मैंने SM इनक्यूबेटर स्टार्ट किया था। बहुत ही स्मॉल स्केल से स्टार्ट किया था, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा विजन ये है कि हमारा हर एक फार्मर एक सक्सेसफुल फार्मर होना चाहिए। हर किसी को हैचरी, एक स्मॉल स्केल हैचरी में, बैकयार्ड पोल्ट्री में हर किसान के पास एक छोटा सा हैचरी हो और वो हैचरी से वो अच्छा मुनाफा जनरेट कर सके। इसलिए हम उस विजन से आज किसान भी डेवलप कर रहे हैं और उस हिसाब से नए नए इंक्यूबेटर्स फार्मर्स के लिए आज मैन्युफैक्चर। मैं कई पोल्ट्री ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जो फार्मिंग कर रहे हैं। अक्सर गर्मियों में प्रॉब्लम उनके साथ आती है और उसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है कि गर्मियों में टेबल एग सर्दियों में तो वो बेच लेते हैं। गर्मियों में इंडिया में एक कॉमन फेनोमेना बना हुआ कि अंडा गर्म होता है, खाएंगे तो गर्मी हो जाएगी।
तो उन दिनों उनके अंडे नहीं सेल हो पाते। उसको बिजनेस को प्रॉफिट में कैसे लाएं, इसीलिए आपके पास आए। थोड़ा सा इस बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। अभी देखने गए तो गर्मी के सीजन में एग्स का सेलिंग बिल्कुल रुक जाता है जी। और उस टाइम पे इंक्यूबेटर्स का इतना क्रेज बढ़ जाता है, बहुत सारा किसान इंक्यूबेटर्स की तरफ जाते हैं, स्विच होते हैं। उसमें क्या होता है, आपके एग्स नहीं जा रहे तो आप उससे चूजा बना सकते हैं। मतलब ये देसी जितनी नस्लें हैं, दुनिया की जितने भी देसी नस्लें, उस नस्लों में लाइफ ऑफ साइकिल है। हाँ। मतलब हमारी मुर्गी अंडे देगी, हम उसका चूजा बना सकते हैं। अंडा नहीं बेचा गया तो चूजा बना सकते हैं, चूजा नहीं बेचा गया तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा नहीं बेचा गया तो उसको मीट पर्पस के लिए बेच सकते हैं। इतना इफेक्टिव है आपका इंक्यूबेटर्स का यूज करना कि आपको पोल्ट्री बिजनेस में आगे बढ़ना है तो इंक्यूबेटर्स का होना बहुत जरूरी है। जी। तो किस किस साइज के आप बनाते हैं, थोड़ा सा एक तरफ से हमारे दर्शकों को समझाना शुरू कीजिए। अभी देखेंगे तो हमारे सबसे पहले देखेंगे तो स्मॉल वन 80 कैपेसिटी के आते हैं, सबसे छोटा 80 अंडे का। हाँ जी। जो किसान सबसे छोटा कैपेसिटी से शुरू करता है, मतलब जिसके पास बैकयार्ड में 10 से 12 मुर्गियां पालन की है, वो 80 कैपेसिटी में हमारे जा सकता है। उसके बाद जिस किसान के पास दिन के 10 से 15 अंडे आ रहे हैं, 20 से 25 मुर्गियां है, वो ऐसे 160 वाले मॉडल से जा सकता है। 160। हाँ जी। हमारे इंक्यूबेटर्स ऐसे होते हैं कि आपके पास वीकली कितना प्रोडक्शन आ रहा है, मतलब उतनी ही मुर्गियां पालो जितना हमारा इंक्यूबेटर चल सके। आप अंडा बेचना है तो अंडा बेच सकते हैं, चूजा बेच सकते हैं, बड़ा करके बेच सकते हैं। हम पूरा किसान को गाइड भी करते हैं कि आप किस हिसाब से इस इंक्यूबेटर से मुनाफा कमा सकते हैं। तो उस हिसाब से इंक्यूबेटर से 160 का देखेंगे तो 160 के इंक्यूबेटर्स में आप एवरी डेज का आपको 8 से 10 अंडा होता है, तो आप इतना बड़ा मशीन चला सकते हैं। उसके ऊपर देखेंगे तो 275 कैपेसिटी का मॉडल आता है, उसके लिए आपको दिन का 13 to 14 एग चाहिए, 13 से 14 अंडे। हाँ बस उतने अंडे आ रहे हैं तो आप 275 पर चला सकते हैं। एवरी वीक आप एग्स डालेंगे, एवरी वीक आपका प्रोडक्शन निकलेगा। एवरी वीक प्रोडक्शन निकलेगा तो किसान को फायदा भी अच्छा होगा, उसका एग्स खराब नहीं होगा। अच्छा। एवरी वीक मशीन में लगेगा, मतलब जिस हिसाब से आपकी प्रोडक्शन हो रही है उस हिसाब से मशीन लें। हाँ। या जिस हिसाब से मशीन ली गई है उस हिसाब से प्रोडक्शन करें, ताकि आपकी बिजली अननेसेसरी ना खर्च हो। बहुत सारे किसान को पता ही नहीं होता कि मैं अभी 1000 अंडों का मशीन ले रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कितने अंडे होने चाहिए, कितनी मुर्गियां होनी चाहिए। अभी लोगों को लगता है कि बहुत सारे किसान को मालूम नहीं होता कि मेरे पास 1000 मुर्गियां है तो हम 1000 का मशीन ले ले। तो 1000 अंडों की मशीन के लिए मात्र दिन के 68 अंडे होने चाहिए। अच्छा। बस उतने अंडों में आप इतना बड़ा मशीन चला सकते हैं। और 1000 अंडों का मशीन लेके आप उस मशीन में वीकली साइकिल में महीने में 2000 अंडे लगा सकते हैं। तो उसमें काफी अच्छा फायदा होता है। तो ये भी हम किसान को गाइड करते हैं कि ताकि हमारे किसान को एक आगे जाने में अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मतलब किसान जब आपसे संपर्क करता है, उसने जो मशीन देखी जो लेनी है, उसके हिसाब से आप उसको गाइड करते हैं। आपने इतनी मुर्गियां पालनी है, इतने अंडे हैं, इस तरह से साइकिल होगा, मतलब उसको आप एजुकेट भी करते हैं। 90% किसान को पता ही नहीं होता कि इंक्यूबेटर्स को यूज कैसे करना है वीकली बेसिस। और जो किसान, मेरा मानना ये है, जो किसान वीकली बेसिस पे प्रोडक्शन नहीं निकाल रहा है, एट अ टाइम लगा रहा है, वो कोई किसान सक्सेस नहीं है आज के टाइम पे। वीकली चलाएंगे, वीकली प्रोडक्शन निकालेंगे तो ही किसान का फायदा बहुत अच्छा होगा। अभी आपने देखा होगा जैसे कि 160 कैपेसिटी की, ये 80 कैपेसिटी की है, ये 275 कैपेसिटी की है, बाकी अभी 600 कैपेसिटी की ये यहाँ पे 600 वाली बन रही है। उसके बाद आप वहां पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा 1200, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1200 अंडों का मशीन है। जैसे कि मैंने कहा, हमें खाली दिन के 68 एग्स आ रहे हैं तो हम इतना बड़ा मशीन चला सकते हैं। उसके बाद ये 1800 अंडों का है। अच्छा। आपके पास दिन के 102 अंडे आ रहे हैं तो आप इतना बड़ा 1800, मतलब 100 अंडे अगर किसी की आ रहे हैं तो आप ये मशीन वीकली सिस्टम लगा के वीकली प्रोडक्शन लगा। जी। आपके पीछे एक ये है, ये 2400 अंडे का है। 2400 का। इसके लिए दिन के मात्र 134 अंडे चाहिए। अच्छा। तो आप हैचरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप देखेंगे तो आप सोनाली मुर्गी वगैरह पालन कर रहे हैं कोई किसान, तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा एक 350 से 400 मुर्गी पे इतना 2400 का मशीन किसान चला सकता है। वैसे आप कितने अंडे तक की हैचरी तैयार करते हैं? मैं 30,000 तक की, 30,000 तक के लिए जी। थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझाएं आप। इसमें इंक्यूबेटर्स देखेंगे तो सबसे बड़ी खास बात होती है इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना। इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मेंटेन करके, उसके ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन करके इसको टर्निंग के साथ इंक्यूबेटर्स बनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका ये जो पूरा पैनल है, ये एसएम इंक्यूबेटर्स खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके सारे कंट्रोलर्स है, ये 100% मेड इन इंडिया है। और इस इंक्यूबेटर्स में हम कस्टमर्स को दावा
ये देते हैं हाँ। कि 80% रिजल्ट हाँ। ये एसएम इंक्यूबेटर्स गारंटी देता है कि आपको 80% रिजल्ट आएगा। मतलब आपने 100 अंडे लगाए हाँ। तो आपको उसमें 80 बच्चे मिलेंगे। 80% रिजल्ट मतलब कैसा होता है, 100 एग्स डाले, हाँ। 100 एग्स में 90 बच्चे में चूजे बने, हाँ उसमें 90 में से 80% बच्चा निकल जाएगा। हाँ। ये हम गारंटी देते हैं जी। कस्टमर को। मैं देख रहा हूँ सारे लड़के किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं। ये वर्कशॉप है आपकी बेसिकली, है ना, तैयार करके यहाँ रखी हुई है और काम चल रहा है। किस तरह से आप बनाते हैं, किस किस तरह से प्रोसेस होता है, थोड़ा सा समझाएं हमारे देखने गए तो ये जो मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हमारे यहाँ, ये पूरा स्क्रैच से बनता जी। है, कुछ भी इसका पुर्जा है वो रेडी नहीं आता। अच्छा। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे हमने इंक्यूबेटर्स का पैनल बताया, जी। वो पैनल कटिंग और सीट कटिंग के लिए भी CO2 लेजर्स मशीन है। अच्छा। उसके ऊपर ये पूरा कट किया जाता है। जी। उसके बाद सीट कटिंग होने के बाद पूरा गैलोनाइज का फ्रेमिंग बनता है। आपने देखा होगा वहां पे पूरा गैलोनाइज का फ्रेमिंग है। हाँ, वो बना दिया है। हाँ, वो गैलोनाइज के फ्रेमिंग में पूरा फ्रेमिंग होने के बाद अंदर बाहर से दोनों फिनोलिक सीटें लगती है। अच्छा। और फिनोलिक सीटें मतलब ये जो मशीन का मटेरियल है, ये जो सीट लगती है, जिस सीट से मशीन बनती है, हाँ। ये इंडिया में नहीं मिलता। अच्छा। ये इटली से इंपोर्ट करते हैं। ये वाली सीट ये जो सीट है, ये अच्छा। इटली से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडियन जो सीट होती है, हाँ। ये कोई क्वालिटी की नहीं देते। अच्छा। हमारा बहुत एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल का। अच्छा। फिनोलिक बोल के तो देते जी। हैं, लेकिन कुछ साल में उसको बबल्स आ जाते हैं। अच्छा। फूक जाती है, फूलने लगती है। हाँ। टेम्परेचर मेंटेन करती है। टेम्परेचर मेंटेन रखती है, और यही सबसे अच्छी होती है जी। जो आपका टेम्परेचर सही से मैनेज रखती है। और मतलब ये जो costly टेम्परेचर आती शो हो रहा है उतना टेम्परेचर है। अंदर है। उतना आती है। अभी आपने देखे होंगे मेरे बहुत सारे इंक्यूबेटर्स, अभी कोई ब्लैक है, हाँ। कोई रेड है, हाँ। कोई व्हाइट है। हाँ। उसमें कलर चॉइस हमें अभी तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो क्वालिटी है हाँ। वो वहां से मंगाना पड़ता है हमें, और बहुत कॉस्टली। आप देखेंगे तो आज 118 मतलब 118 रुपया प्लस टैक्स, ये रुपीस केजी से आता है। अच्छा। तो ये इसका टेम्परेचर भी अच्छा मेंटेन रहता है, ड्यूरेबिलिटी भी रहता है। इसके लिए हम ये ओरिजिनल फिनोलिक यूज करते हैं। जी जी। उसके कारण इसका लाइफ बढ़ता है। और इस मशीन में रही खास बात, जैसे कि आपने देखा ये गैलोनाइज का फ्रेमिंग है। हाँ। इनसाइड से सीट लगी, जिसमें 40 डेंसिटी का थर्मोकोल लगेगा, ऊपर से वापस 40 डेंसिटी यही गैल्वेनाइज सीट लगेगी। हाँ, इसके ऊपर से वापस फिनोलिक सीट लगेगी। अच्छा, फिनोलिक सीट लगेगी। ठीक, गैल्वेनाइज का तो फ्रेम हो गया, गैलोनाइज का फ्रेम, ताकि रस्ट ना लगे। हाँ, रस्ट ना लगे, और मशीन का मजबूती लॉन्ग टाइम तक बना रहे। जी। उसके साथ एजिंग के लिए हमारा एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। उसका भी गेज देखेंगे तो अच्छा। एक 16 गेज का एल्यूमिनियम उसमें लगाया जाता है, ताकि उसका बिल्ड क्वालिटी मेंटेन रहे। जी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो डोर्स है, हाँ। ये एक मशीन का डोर है 1800 कैपेसिटी का डोर। अच्छा। आप देखेंगे तो इसका एक डोर का वजन कम से कम हाँ, एक 25 से 30 किलो जी, होगा। जी, जी। तो ये सब हेवी क्वालिटी में बनाया जाता है, इसमें कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं करते, ताकि किसान को लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबिलिटी मिल सके। जी। अच्छा, यहाँ आपने ये दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद में जब मशीन फार्मर परचेज करता है, हाँ, तो इंस्टॉल कैसे होती है वहां जाकर? अभी देखेंगे ये जो स्मॉल वन कैपेसिटीज है, जो 6000 कैपेसिटी तक जो हमारे मॉडल है, वो पूरे बने बनाए होते हैं। अच्छा। खाली प्लग करो और यूज करो। जी। और उसके बाद से 10,000, 15,000, 30,000, हाँ। ये जो बड़े बड़े इंक्यूबेटर्स होते हैं, वो कस्टमर्स के लोकेशन पे जाके इंस्टॉल किए जाते हैं। मतलब ये Folding पार्ट्स होते में जाते हैं, फिर वहां जाके आप इंस्टॉल करते हैं उसको। जैसे कि आप यहाँ पे दरवाजे देख पा रहे जी। हैं, दरवाजे अलग होता है, ऊपर का टॉप अलग होता है, बैक अलग होता जी, जी। है, तो वहां पे जाके वो इंस्टॉल किए जाते हैं कस्टमर्स के पास। आजकल ये भी देखा लोगों ने, लकड़ी से मशीनें बनाई, हाँ। और उनमें फर्टिलिटी नहीं आई। मतलब अंडे जो लगाए फार्मर ने, सारे के सारे खराब हो गए, वो बच्चा निकला ही नहीं उसमें। सर, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां जो है वो इंक्यूबेटर्स के लिए चाइनीज कंट्रोलर यूज करते हैं, जी। जो कि इंडिया में नहीं बना है। उनके पैरामीटर्स अलग है। इंडियन वेदर भी आपने देखा होगा, गर्मी बढ़ते जा रही है, ठंडी बढ़ते जा रही है, तो उस वेदर को देख के हमने हमारे कंट्रोलर डिजाइन किए हैं। उसके साथ साथ इसमें जो टेक्नोलॉजी जो लगी है हमारे, आप देखेंगे 600 कैपेसिटी का जो इंक्यूबेटर है, वहां से जो टेक्नोलॉजी जो मशीन के अंदर लगी है, वो 30,000 ब्रॉयलर एग्स में जो टेक्नोलॉजी होती है, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड, वो टेक्नोलॉजी हम 600 से दे रहे। जी। आज पूरे इंडस्ट्री में कोई दे नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने उसके कंट्रोलर से लेके BLDC मोटर से सब मैन्युफैक्चरिंग किया है। दोस्तों, सागर जी ने आपको अपने इंक्यूबेटर दिखाए, किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होता है, किस तरह से बनाते हैं, कौन सी सीट ये यूज करते हैं, किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं, सबके बारे में बताया। इंक्यूबेटर में, यानी हैचरी इंक्यूबेटर आप जो भी कहना चाहें, उसमें मटेरियल
कंट्रोलर और ये सारा जो सेंसर्स होते हैं इनका मेन काम होता है। अगर ये हल्के लग गए तो आपको नुकसान हो सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, देसी पोल्ट्री को प्रॉफिट में कैसे लाया जाए, इसके लिए आपको एक मॉडल नहीं 3 मॉडल पे काम करना पड़ेगा। आप सर्दियों में टेबल एग बेच सकते हैं, उसके बाद में आप बर्ड को बड़ा करके बेच सकते हैं, मशीन से चिक्स निकाल कर बेच सकते हैं। यदि आपको इस तरह का कोई इंक्यूबेटर चाहिए तो सागर माली जी को आप संपर्क कर सकते हैं, ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में सागर माली जी, जिन्होंने आपको अपने इंक्यूबेटर्स दिखाए और इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको कुछ मदद देके जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।